अब हम समझेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 डायमेंशन वाला जो है, जिसमें एक्स वाई जेड 3 एक्सिस है। तो इसमें कौन कौन से डिफरेंट डायमेंशंस हमको समझनी पड़ेंगी, यूटिलाइज करनी पड़ेगी किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, या किसी भी वेक्टर को समझने के लिए, या उसकी लेंथ को समझने के लिए, उसकी डायरेक्शन को समझने के लिए। ये सारी चीजें अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ऑर्डर ऑफ एक्सिस क्या होता है। बार बार मैं बोलती जा रही हूँ, या बुक्स में भी आप लोग देखते आए होंगे कि हम हमेशा एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। हम कभी भी जेड वाई एक्स सिस्टम नहीं बोलते हैं। इसका मतलब इसका ऑर्डर एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में होता है। ये स्पेसिफिक फॉर्मेट जो फॉलो किया जाता है उसमें राइट हैंड स्क्रू रूल इंपॉर्टेंट होता है समझना। राइट हैंड स्क्रू रूल हम इस पर लगाते हैं वो किस तरीके से कि एक्स एक्सिस को अगर मैं वाई एक्सिस की तरफ राइट हैंड से घुमाती हूँ, टर्न करती हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि स्क्रू जो है वो जेड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, मतलब ओपनिंग ऑफ द स्क्रू हो रही है। आप प्रैक्टिकली भी इस चीज को कर सकते हैं। एक्स वाई जेड आप फिक्स करिए और राइट हैंड से एक स्क्रू को रोटेट करिए, और स्क्रू की जगह आप अपने पेन को भी ले सकते हैं, पेन के स्क्रू ओपनिंग को भी फॉलो कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं जेड एक्सिस को एक्स एक्सिस की तरफ राइट हैंड से टर्न करती हूं तो स्क्रू प्रोसीड होगा वाई डायरेक्शन में। इसी तरीके से अगर y एक्सिस को हम टर्न करते हैं z एक्सिस की तरफ तो स्क्रू हमारा प्रोसीड होता है x डायरेक्शन में। ये तरीका है XYZ ऑर्डर फिक्स होने का, और इसी तरीके से फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा बना हुआ है। सो सारी थ्योरी बुक्स की जो मैं समझाऊंगी वो सभी में यही सेम चीज इंप्लीमेंट होगी। इस फिगर से भी हम समझ सकते हैं कि x को हम y की तरफ टर्न कर रहे हैं, टर्निंग भी दिखाया जा रहा है, तो स्क्रू प्रोसीड होगा z डायरेक्शन में। और सिमिलरली हम बाकी दो दो एक्सिस के लिए भी सेम तरीके से समझ सकते हैं। अब अगर हमें समझना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट की लोकेशन को, तो उस पॉइंट की लोकेशन को 3 डायमेंशन से स्पेसिफाई किया जाता है। मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को 3 लंबाइयों से, 3 लेंथ से हम स्पेसिफाई करते हैं, और वो तीनों लंबाइयां x, y और z होती हैं, जो किसी भी मेट्रिक सिस्टम की हो सकती है, कोई भी मेट्रिक सिस्टम फॉलो हो सकता है। यहां पर हम समझने के लिए कि कहाँ P लोकेट हो रहा है, तो आप फिगर में देख सकते हैं एक XYZ एक्सिस सिस्टम लेकर रखा हुआ है। P पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाई है XYZ के फॉर्म में। अब हम समझना चाहते हैं कि X कहाँ एग्जिस्ट करता है, Y कहाँ है एक्चुअली, और Z कहाँ है एक्चुअली। तो इसके लिए प्रोसीजर ये है कि P को मैं XY प्लेन पर ड्रॉप करूंगी, मतलब P का मैं परपेंडिकुलर लूंगी XY प्लेन पर, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बनेगा Q पॉइंट। इसके बाद Q को से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगी X एक्सिस पर, सिमिलरली मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगी Y एक्सिस पर। तो हमें जो लेंथ मिल रही है X और Y पर रिस्पेक्टिवली वो OR और OS है, जो कि XOR जो है वो X लंबाई हो गई और Y लंबाई OS हो गई। इसी तरीके से अगर मुझे समझना है कि Z लंबाई कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, तो मैं P पॉइंट से Z एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगी, तो मुझे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कैपिटल T मिल रहा है। तो इस तरीके से OT मेरा Z कोऑर्डिनेट या Z लंबाई हो जाएगी। नेक्स्ट फिगर में भी आप समझ सकते हैं कि P को ड्रॉप किया तो X और Y को मैं XY प्लेन पर भी समझ सकती हूँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, और Z लंबाई अबाउ, यानी दिस इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द P पॉइंट अबाउ X प्लेन, जो कि Z है। इस तरीके से भी हम XYZ कोऑर्डिनेट को समझ सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं X, Y और Z। और एक तरीका है जिससे हम P की लोकेशन को समझ सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट को जनरेट करने के लिए 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और अभी जैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेकर चल रहे हैं,
तो हमारे पास 3 प्लेन से जिनके इंटरसेक्शन से हमें P पॉइंट मिल रहा है, जो आप फिगर में देख सकते, समझ सकते। और यही रेफरेंस आगे हमें प्रॉब्लम्स में यूज करना पड़ेगा डिफरेंट लोकेशंस चार्जेस की या मैग्नेटिक रिसोर्सेस की हमें समझने के लिए। एक और तरीका है सबसे आसान वाला कि पॉइंट एक्चुअली कहाँ एग्जिस्ट करता है कार्टेशियन सिस्टम में। तो हम हमेशा जो भी पॉइंट होगा, चाहे मैं P1 पॉइंट समझूं या P2 पॉइंट समझूं, जैसा कि फिगर में दिख रहा है आप लोगों को, तो P1 पॉइंट भी मैं एक क्यूबॉइड के वर्टेक्स पर इमेजिन कर रही हूं और P2 पॉइंट भी मैं क्यूबॉइड के वर्टेक्स पर इमेजिन करी। पर ये दोनों क्यूबॉइड के जो डायमेंशंस है वो डिफरेंट है और ये डायमेंशंस जो है वो P1 और P2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करते हैं।